Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243U. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 यू पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा। आर्टिकल 243 यू में म्यूनसिपैलिटीज के अवधि यानी कि किसी म्यूनसिपैलिटी के कार्यकालों की चर्चा की गई है कि कोई भी म्यूनसिपैलिटी कितने समय तक चलेगी, कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, उसका जो है ड्यूरेशन कितने समय का होगा, यही बात के बारे में म्यूनसिपैलिटी के बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल 243 यू के में। आर्टिकल 243 यू क्लॉज फर्स्ट, every municipality unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, provided that a municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution. प्रत्येक म्यूनसिपैलिटी यदि किसी तत्समय यानी उस समय लागू कानून के अधीन पहले ही डिसॉल्व ना कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए अपॉइंटेड डेट से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं बनी रहेगी। परंतु म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्यूशन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। देखिए, आमतौर पर म्यूनसिपैलिटी का तो कार्यकाल जो है यानी ड्यूरेशन कार्य करने की अवधि वो 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी उस समय लागू कानून द्वारा कानून के अधीन रहते हुए उस म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर एक और बात कह दी गई है कि जिस म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व किया जाएगा उसे डिसॉल्यूशन से पहले जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर मतलब कि उसे क्यों डिसॉल्व किया जा रहा है, वो पक्ष रख सकता है कि मुझे क्यों डिसॉल्व किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए, इस तरीके का वो सुनवाई का अवसर उसे म्यूनसिपैलिटी को दिया जाएगा डिसॉल्यूशन से पहले। आर्टिकल 243 यू क्लॉज सेकेंड, नो अमेंडमेंट of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a municipality at any level which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause first. तत्समय लागू यानी उस समय लागू किसी कानून का कोई अमेंडमेंट किसी भी लेवल पर किसी म्यूनसिपैलिटी को जो ऐसे अमेंडमेंट के ठीक पहले कार्य कर रही हो, क्लॉज फर्स्ट में बताए गए उसकी अवधि की समाप्ति तक डिसॉल्यूशन करने वाला प्रभाव नहीं रखेगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कोई म्यूनसिपैलिटी इलेक्ट होके आई और म्यूनसिपैलिटी का जैसा कि आपको पता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद ही एक अमेंडमेंट आ गया कि म्यूनसिपैलिटी का जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं, वो जो है 4 साल में ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो म्यूनसिपैलिटी तो पहले ही आ चुकी है इलेक्ट होके, तो उस म्यूनसिपैलिटी पर इस अमेंडमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाली म्यूनसिपैलिटी पर जरूर पड़ सकता है जो इलेक्ट होके आएगी। तो क्लॉज फर्स्ट का कोई भी प्रभाव ऐसे सिचुएशन पर नहीं पड़ेगा जिसमें म्यूनसिपैलिटी जो है पहले ही आ चुकी है, ठीक है, अमेंडमेंट आने से पहले। तो ऐसे में क्लॉज फर्स्ट में बताए गए उसकी अवधि की समाप्ति तक डिसॉल्यूशन करने वाला प्रभाव नहीं रखेगा, ठीक है। क्लॉज फर्स्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूरा जो है अपना कार्यकाल समाप्त करेगी 5 साल का जो म्यूनसिपैलिटी है। आर्टिकल 243 यू क्लॉज थर्ड, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड। किसी म्यूनसिपैलिटी के गठन के लिए इलेक्शन इस क्लॉज में बताए गए तिथियों में पूरा किया जाएगा। ये क्लॉज इसी क्लॉज थर्ड में ए और पॉइंट बी दिए गए हैं। पॉइंट नंबर ए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज फर्स्ट, किसी नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी के गठन के लिए इलेक्शन क्लॉज फर्स्ट में बताए गए अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी,
before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution। किसी म्यूनिसिपैलिटी के गठन के लिए चुनाव इसके डिसॉल्यूशन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। परंतु जहां डिसॉल्यूशन म्यूनिसिपैलिटी के बने रहने की बची हुई अवधि के 6 महीने से कम हो, वहां ऐसी अवधि के लिए म्यूनिसिपैलिटी का गठन करने के लिए इस क्लॉज के अधीन कोई इलेक्शन कराना आवश्यक नहीं होगा। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर ए में तो बस इतना ही लिखा गया है कि मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी चल रही है, 5 साल के लिए चलेगी, तो उसके डिसॉल्व होने से पहले ही जो है उसका चुनाव इलेक्शन करवा लिया जाएगा नई म्यूनिसिपैलिटी का। तो ठीक है, तो अवधि की समाप्ति से पहले इलेक्शन का पूरा करवा लिया जाएगा। क्लॉज फर्स्ट में बताई गई अवधि की समाप्ति से पहले 5 साल की अवधि बताई गई ना क्लॉज फर्स्ट में। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी को समझने वाली बात है। पॉइंट नंबर बी में यह बताया गया है कोई म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव है जो है कि किसी म्यूनिसिपैलिटी के गठन के लिए चुनाव जो है उस म्यूनिसिपैलिटी के डिसॉल्यूशन की तारीख से, डिसॉल्व हो रहा है उसकी तारीख से जो है 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। अब 6 महीने, अब मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी समाप्त हो गई, ठीक है, अब 6 महीने बाद 6 महीने की और अवधि है, उसमें पूरा करवा लेना है म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में, अगर म्यूनिसिपैलिटी में किसी केस में 5 साल का कार्यकाल म्यूनिसिपैलिटी का होता है, उसमें 6 महीने ही बचे हुए हैं, तो उस 6 महीने के लिए कोई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं कराना है, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर 6 महीने से ऊपर की अवधि बची हुई है तो उसके लिए चुनाव करवाना है। Article 243U, Clause 4th. A municipality constituted upon the dissolution of a municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued under Clause 1st had it not been so dissolved। किसी म्यूनिसिपैलिटी की उसकी अवधि यानी ड्यूरेशन के समाप्ति के पहले डिसॉल्यूशन होने पर नई गठित म्यूनिसिपैलिटी केवल उस अवधि के बचे हुए भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटी क्लॉज फर्स्ट के अधीन बनी रहती यदि वह उस प्रकार डिसॉल्व ना हुई होती। देखिए बड़े ही आसान शब्दों में समझिए इसे। क्लॉज फर्स्ट में क्या बताया गया, म्यूनिसिपैलिटी की अवधि कितनी होगी, 5 साल की अवधि होगी। अब 5 साल के भीतर ही जो है किसी म्यूनिसिपैलिटीज को जो है समाप्त कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है 5 साल के से पहले ही, 4 साल में ही डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जो नई म्यूनिसिपैलिटी आएगी ना, तो वो बस 1 साल के लिए आएगी, ऐसा नहीं कि वो नई म्यूनिसिपैलिटी फिर से 5 साल के लिए आ जाएगी। वो बची हुई अवधि के लिए आएगी, जो बची हुई अवधि रह गई है उस म्यूनिसिपैलिटी की, पुरानी म्यूनिसिपैलिटी की, तो उस बची हुई अवधि के लिए ही आएगी, ना कि वो 5 साल के लिए आएगी। यही बताया गया है इसमें क्लॉज 4th में। देखिए आमतौर पर तो म्यूनिसिपैलिटी का जो ड्यूरेशन होता है वो कार्यकाल का वो 5 साल होता है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद, किसी भी अमेंडमेंट के बाद इसे घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो उसी घटाए हुए जो डिसॉल्यूशन की कुछ निकाल दिया जाए कि अगर ऐसा करेगा तो उसका डिसॉल्यूशन कर दिया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी का। तो उस केस में जो है जो बचे हुए पीरियड के लिए फिर से इलेक्ट म्यूनिसिपैलिटी की जाएगी, तो उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है कि बचे हुए पीरियड के लिए वो इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी कार्य करे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.